जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी त्रिभुज के बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो ज़्यादा देरी ना करके पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें डी पैरेलल का है। देखिए ए इसके समानांतर है, ये वाला इसके समानांतर है। AD बटा DB का मान कितना दिया है 5/3, तो AE बटा EC का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको परिमेय 6.1 पढ़ा होगा त्रिभुज में कि जब ये समानांतर इसके होता है ना तो भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती है। तो यानी AD बटा DB बराबर हो जाता है AE बटा EC के। और यदि AD बटा DB का मान 5/3 है तो AE बटा EC का भी मान क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का है बराबर है आपस में। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में दिया गया है तो इसमें EC नहीं, इसमें कहना चाहिए x का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे सोचिए थोड़ा, क्या दिया है कहना, उससे ज़्यादा मत सोचिए, डायरेक्ट बनाने का कोशिश करिए। देखिए EX का मान पूछ रहा है, ठीक है, इस x का मान तो ये कितना है 17 का दुगुना है, 17 दूना 34। उसी प्रकार 16 का दुगुना का हो जाएगा 16 दूना 32। यहाँ पे आंसर कहा जाएगा 32। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर में। देखिए दी गई आकृति में फिर डी पैरेलल BC और EC का मान पूछ रहा है। ये D है, इसको क्या समझिए EC, इसको x मान लेते हैं। तो देखिए ये 2 का कितना है 1.5 गुना है, कितना है 1.5 गुना, 15 दूना 30। तो उसी प्रकार इसका 1.5 गुना का हो जाएगा। देखिए 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 3.0 हो रहा है। उसी प्रकार 5 में क्या करिए 1.5 से गुना कर दीजिए तो 15 पचे का हो जाएगा 75। अब देखिए ऑप्शन में है का 7.5 नहीं, ऑप्शन में देखिए मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। ओके, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है तो आंसर यही होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इस टाइप का ना हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर कोई ऐसा साल ना होगा जिसमें पहले शिफ्ट और दोनों शिफ्ट में पूछता ही पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। दो समूह त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इतना दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ये अनुपात है, क्या है अनुपात, समझिए अनुसार नहीं अनुपात। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया लिखने में। तो देखिए भुजाओं का अनुपात दिया रहता है और क्षेत्रफलों का पूछता है ना, तो क्या करते हैं भुजा को वर्ग कर देते हैं। इसको वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग का हो जाएगा 4। यानी ऑप्शन में चेक करिए कहाँ है 1:4, यानी ऑप्शन नंबर का है डी में। एक और बात याद कर लीजिए, यहीं से मैं नोटिस करा दे रहा हूँ। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया रहता, जैसे क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 रहता, अगर कह देता कि इसका भुजाओं का अनुपात, तो क्षेत्रफल देके भुजा पूछता है तो इस पे रूट चढ़ जाता है। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल का हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। जब अगर क्षेत्रफल दिया हो और तब भुजा पूछे तो उस पर रूट चढ़ जाता है, और जब भुजा दिया हो क्षेत्रफल पूछता है तो उसका स्क्वायर लग जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए ABC दिया है समबाहु त्रिभुज। आप लोग को पता होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। और दूसरा कंडीशन दिया कि AD जो है लंब है किस पे BC पे, इस पे 90 डिग्री का कोण। तो मान लेते हैं इसकी सभी भुजा का है 2A है, ये भी का होगा 2A होगा, ये भी का होगा 2A होगा। देखिए पूछ रहा है AB स्क्वायर बटा AD स्क्वायर का अनुपात पूछ रहा है। तो बताइए ना AB का स्क्वायर का होगा, AB 2A है तो इसका स्क्वायर का हो जाएगा 4A स्क्वायर आ जाएगा। अब AD का स्क्वायर निकालिए, AD का स्क्वायर। तो देखिए AD जो है यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ADB समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में AD का है लंब है, तो लंब का स्क्वायर का होता है फॉर्मूला, AD का स्क्वायर का फॉर्मूला का होता है कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कॉर्न स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर और माइनस आधार कितना दिया है, ये टोटल 2A है तो इतना का आ जाएगा AA। तो ये कितना हो जाएगा माइनस में का हो जाएगा A स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कटा तो फाइनल आंसर 4/3। ऑप्शन में क्या कहाँ दिया है देख लेते हैं। 4/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो भुजाओं का अनुपात। देखिए मैंने अभी ना पीछे बता कर गया कि अगर भुजा दिया रहता है क्षेत्रफल पूछता है तो उसका स्क्वायर कर देता है। जब क्षेत्रफल दिया रहता है तो भुजा का पूछता है तो इस पे क्या लगा देते हैं रूट लगा देते हैं। अब बताइए 49 का वर्गमूल 7 होता है, 25 का वर्गमूल का होता है 5। कहाँ दिया 7:5, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए इस क्वेश्चन को ना जब भी अगर दो गो त्रिभुज समरूप दिया रहता है और दो गो कोण दे दिया, तीसरा पूछ रहा है ना, डायरेक्ट आप लोग सोचिए, बनाने का ज़्यादा सोचिए मत, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? ऑब्जेक्टिव में। इसको डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट बिना सोचे समझे। कैसे डायरेक्ट बनाएंगे? ये 47 है, मान ये तीनों को सोचिए ना, AC का मान, तीनों का योग कितना होगा? 180। अब तीनों समरूप है ना, तो तीनों समरूप दिया है तो ज़्यादा सोचने का बात नहीं है, तीनों को जोड़कर 180 के बराबर कर दीजिए, वहाँ से मान निकाल दीजिए। अब 47 प्लस में, देखिए 47 डिग्री प्लस में 73 डिग्री, आप प्लस में का लीजिए कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब कैसे हो रहा है, कैसे, ये सब मत सोचिए, डायरेक्ट आप लोग सोचिए, क्योंकि ये समरूप दिया है, ठीक है। अब 47 को 73 को जोड़ेंगे तो 7 को 3 को का हो जाएगा? 10 को हो जाएगा। फिर 7 4 11 1 का हो जाएगा 12। अब बराबर में कितना दिया? 180, तो 120 और प्लस में एक का है कोण C बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ओके, अब बताइए कोण C का मान चाहिए, तो 180 उधर जाएगा तो माइनस में भले 120 उधर जाएगा तो माइनस में 120, और जब 180 में से 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, जो ऑप्शन C में दिया। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा यार, इसमें कोई लफड़ा करने का दिक्कत ही नहीं है। जब दो को कोण दिया है ना, तीनों को 180 के योग के बराबर कर लीजिए और उसके बाद कोण C का मान निकाल लीजिए, ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, देखिए नीचे दिए गए भुजाओं में समकोण त्रिभुज है, पूछ रहा है समकोण त्रिभुज, तो आप लोगों को पता होगा समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है कि h² बराबर क्या होता है? p² और प्लस में क्या होना चाहिए? b²। ये कोई भी दो को भुजा का वर्ग करिए, तीसरे के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, वर्णन नहीं है। तो अगर बी ऑप्शन को चेक किया जाए तो 36, 8 8 क्या होता है? 64 होता है। अब बराबर में सबसे बड़ा का है 144। अब बताइए 36 को 64 को कितना होता है? 100, और इधर का है 144, ये बराबर आ रहा है का? ये नहीं होगा। फिर ये वाला सोचिए तो 3 का स्क्वायर का होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और इधर 36, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिना सोचे समझे मार दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। ABC में A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 80 डिग्री, तो C का मान क्या होगा? बताइए ना। A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अब A का मान 60, B का मान 80, तो 60 को 80 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो 8 को 6 दो कितना हो जाएगा? 140, और प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? 180। अब बताइए प्लस में 140 से उधर जाएगा तो माइनस में 140, तो 180 में से 140 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40, जो ऑप्शन नंबर C में दिया है। आगे देखते हैं, पाइथागोरस परिमेय किस त्रिभुज में होता है? तो समकोण त्रिभुज में। याद रखिएगा पाइथागोरस परिमेय कहाँ लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। ये फिर से देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बता कर आया कि देखिए भुजाओं का अनुपात। देखिए इसमें भुजाओं का अनुपात और क्षेत्रफल का पूछ रहा है। जब भुजा का दिया रहता है तो क्षेत्रफल का तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर का हो गया 25। समझ में आया यार? बहुत आसान है। 9 अनुपात का आ गया 25। कहाँ दिया? 9 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर C में दिया। जब भुजा दिया रहता है, क्षेत्रफल का पूछता है तो उसका स्क्वायर, और जब क्षेत्रफल दिया रहता है भुजा पूछता है तो रूट लगा देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर दे दिया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, देखिए आगे ना क्वेश्चन क्षेत्रफल का अनुपात तो भुजा का पूछ रहा है, तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है भुजा का तो इस पर रूट लगा दीजिए। तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल का 5, तो 4 अनुपात 5। कहाँ दिया? 4, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक समकोणीय त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, ये कौन सा परिमेय है? थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय तो भुजाएं समानुपाती हो जाती है, भुजाएं समानुपात। पाइथागोरस परिमेय में लगता है। कौन सा परिमेय? पाइथागोरस परिमेय में। यानी वही कह रहा है कि AB² और प्लस में BC² और बराबर का है AC², मतलब दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे के बराबर होता है। तो ये कौन सा परिमेय होता है? पाइथागोरस परिमेय होता है। फिर बताइए, देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज में ABC में AC का स्क्वायर दे रहा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का, तो कोण B का मान क्या होगा? देखिए दो भुजाओं मतलब AC जो है, AC का वर्ग दो भुजाओं का वर्ग, तो इसमें कोण B का मान बिल्कुल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। B का मान क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये भी काची पे जा रहा है? पाइथागोरस परिमेय पर। पाइथागोरस परिमेय किस में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर C में है। समझ में आया होगा? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक विकर्ण जो है 16√2 है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण आप लोग को पता होगा कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा रूट 2 होता है। क्या होता है? भुजा रूट 2 होता है। भुजा रूट 2 होता है। अब विकर्ण कितना दिया है इसका? 16√2,
16√2 दिया है। इधर देखिए √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो भुजा का आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, याद रखिएगा हमेशा समरूप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी समबाहु पूछ दे या सभी वर्ग पूछ दे या सभी वृत्त पूछ दे, ये सभी का होते हैं समरूप होते हैं। ओके, आप लोग याद रखिएगा, केवल सभी समबाहु चाहे वर्ग पूछ दे चाहे वृत्त पूछ दे, ये 3 क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन आता है, या तो समबाहु पूछ देता है या वर्ग पूछ देता है या वृत्त क्वेश्चन, इससे छोड़कर कोई सवाल नहीं आता है। तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आ गया कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 में विभाजित करती है तो क्षेत्रफल देखिए जब भुजा दिया रहता है और क्षेत्रफल पूछता है तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 16:81। ऑप्शन नंबर काची में दिया है, डी सी में दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ेगा। यदि किसी त्रिभुज के मान लेते हैं, वो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ABC, ओके, नाम भी दे देते हैं। एक कोण के समद्विभाजित, एक कोण के समद्विभाजित मतलब का बराबर बराबर भागों में, एक है तो 2 है, यानी एंगल 1 बराबर का हो जाएगा एंगल 2 हो जाएगा। एक कोण के समद्विभाजित रेखा उसकी माध्यिका मतलब का ये बराबर बराबर भागों में क्या करिए बांटी दे, तो कौन सा त्रिभुज होगा, जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन पेपर में पूछने का बहुत ही संभावना है। तो अगर एक कोण का समद्विभाजित कहे तथा माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटे तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु होगा। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहना चाहिए। ओके।